नमस्कार, नीरजास किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाना सीखेंगे डोरेमोन केक। इस केक को बनाने के लिए हमें कैसे डिज़ाइन बनाना है और कैसे क्रीम को कलर देना है, ये सब हम आज सीखेंगे। तो मैंने ये बनाया है चॉकलेट केक के ऊपर। तो सबसे पहले हमको चाहिए चॉकलेट केक का एक बेस बना के तैयार रखना है, और सेरेटेड नाइफ़ चाहिए है, पैलेट नाइफ़ चाहिए है। सेरेटेड नाइफ़ से कटिंग होगी और पैलेट नाइफ़ से हम क्रीम लगाएंगे। ये हमने क्रीम को बीट करके रखा हुआ है। अच्छे से हमने क्रीम को बीट कर लिया, एकदम बढ़िया क्रीम है। थोड़ा सा हमको गनाश लगेगा, जो हमको डिज़ाइन बनाना है, काला रंग जो दिख रहा था वो हम गनाश से बनाएंगे। और ये थोड़े से हमने चोको चिप्स डाले हैं, ये लिए हैं, ये फिलिंग के काम आएंगे। ये स्प्रे बॉटल है, इसमें आप शुगर सिरप डाल सकते हैं या फिर सिंपल वाटर भी इसमें आप रख सकते हैं। अब सबसे पहले केक के हम 3 लेयर कट कर लेंगे। ऊपर का जो पोर्शन है, ऊपर से हम 3 कट करेंगे केक के। तो हम इक्वली 3 पीस केक के कट कर लेते हैं। सेरेटेड नाइफ़ से केक को हमें कट करना है। ऊपर इस तरह से आप हाथ रखिए, पहले हल्का आप कट करके निशान बना लीजिए, फिर पूरी नाइफ़ को अंदर डाल के इस तरह से और हाथ ऊपर से दबा के केक को कट कर लेना है। तो इस तरह से इक्वल कटिंग होती है। देखिए, बढ़िया कटिंग हुई है। अब आप वाटर से इसको सोक कर लीजिए। मैं सिंपल वाटर ले रही हूँ, अगर आप शुगर सिरप से करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। अब हम डच क्रीम बना रहे हैं, तो हमने व्हिप्ड क्रीम ली है और इसमें हमने थोड़ा सा गनाश मिक्स करा है। तो हमारी ये डच क्रीम बनके तैयार हो गई है। अब हम केक पे लेयर करते हैं, क्रीम लगाना शुरू करते। सबसे नीचे की लेयर ली है हमने, क्रीम को एक किनारे पे डाला है हमने, बीच में नहीं डालेंगे। और इस तरह से पैलेट नाइफ़ के सिर्फ आगे के भाग से दबा के क्रीम को केक के ऊपर फैलाते जाना है, धीरे धीरे करके। पूरी नाइफ़ को नहीं रखना है, आगे का पोर्शन भर हमको केक उसके ऊपर क्रीम के ऊपर रखना है और फिर हल्की सी टिल्ट करके चारों तरफ फैला देना है। और ये हमने चोको चिप्स डाल लिए। यहाँ पर आप चॉकलेट को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, गनाश भी डाल सकते हैं, मर्जी आपकी है। अब जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको हमने रखा है। तो ये देखिए, वो अनइवन है, थोड़ी सी गैप है उस दोनों लेयर के बीच में। तो इसमें हम डाल रहे हैं क्रीम को। इस तरह से गैप को पूरा पैक कर देना है। हाथ से दबा के देख लीजिए, अगर केक ठीक से नहीं बैठा है तो आप उसको सरका सकते हैं और बैलेंस कर लीजिए। एकदम सीधा केक के दोनों पीसेस आपस में जुड़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा टेढ़ा हो रहा है तो इस तरह से आप हिला के उसको सेट कर लीजिए। साइड्स की हमारी क्रम कोटिंग हो गई है। अब इस लेयर पे हम फिर से सोक करेंगे। सोक अच्छे से करना है केक को। कई बार कई लोग कहते हैं कि हम केक को फ्रिज में रखते तो क्रीम फट जाती है या क्रैक आ जाते, तो केक को अगर हम सोक अच्छे से नहीं करेंगे तो केक क्या करता है, क्रीम से मॉइस्चर ले लेता है और हमारी जो क्रीम है बाहर से वो ड्राई हो जाती है और बाहर उसमें क्रैक दिखने लगते हैं। ये देखिए, एक किनारे पर क्रीम डालना है और पैलेट नाइफ से उसको फैला देना है इस तरह से, और फिर बाद में थोड़ी सी टिल्ट करके और टर्न टेबल को घुमा के हमको अच्छे से क्रीम लगाना है। प्रोसेस वही होगा। दोनों लेयर में हमने थोड़े से चोको चिप्स डाल दिए। अब हम अपर लेयर रखेंगे। ये जो मिडिल कटिंग करने के बाद मिडिल लेयर थी उसको हमने सबसे ऊपर रखा है, और जो सबसे ऊपर वाली लेयर थी केक की उसको बीच में रखा है। अब फिर उसी तरह से जैसे पहले हमने साइड्स गैप भरे थे, उसी तरह से इस भी केक के भी हमने साइड से जो गैप थे उनको फिल कर लिया है। और वाटर सोकिंग करना है, केक को अच्छे से सोक करना है। अब हम क्रम कोट कर लेंगे। हमको ऊपर वाइट क्रीम करना है, तो ये जो हमने डच क्रीम बनाई थी बस फ्लेवर के लिए, चॉकलेट फ्लेवर के लिए हमने इसको थोड़ी सी तैयार करी थी। बस केक की क्रम कोट भर हमने इससे करा है और बीच की लेयर में लगाया है। ये देखिए, छोटा सा केक था मगर हमने जो बीच की लेयर उल्टी लगा देते हैं उससे केक में हाइट अच्छी मिल जाती है और केक दिखने में भी ऊंचा दिखने लगता है और बहुत अच्छा साइज़ आ जाता है केक का। चारों तरफ से हमने क्रम कोट कर लिया है। अब आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख दीजिए 10 मिनट के लिए ताकि सेट हो जाए वो, और उसके बाद हम फिर क्रीम लगाएंगे। हमने नहीं रखा है,
अब ये क्रीम को इस तरह से आप पैलेट नाइफ से हिला हिला के चारों तरफ अच्छे से लगा लेना और हल्की सी टिल्ट करिए तो एकदम से क्लीन उसमें आ जाता है। एक भी आपको वो नहीं दिखेंगे रैशेज़ वगैरह। अच्छे से क्लीन करते जाना है और साइड में इस तरह से थोड़ी थोड़ी क्रीम लेके साइड्स को भी आप कवर कर लीजिए। अभी हमारे सबसे ऊपर हमको डोरेमोन की जो डिज़ाइन बनाना है तो वो भी हम क्रीम से ही बनाएंगे, तो बहुत ज़्यादा क्रीम ना हो जाए इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जो अपर लेयर पे है उस पर बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगाना है हमको। और साइड्स अच्छे से क्लीन कर लीजिए। इस तरह से पहले आप पैलेट नाइफ से देख लीजिए, जहाँ भी आपको कम लग रहा है वहाँ क्रीम लगाते जाइए। उसके बाद हम स्क्रैपर को चलाएंगे। स्क्रैपर को एक जगह हमको रखना है और सिर्फ टर्न टेबल को हिलाना है। धीरे धीरे इसको घुमाना है टर्न टेबल को, तो साइड्स हमारे बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। जहाँ क्रीम अच्छे से नहीं लगी होगी वहाँ पे आपको गैप समझ में आएंगे और उन गैप को आप क्रीम लगा के फिल कर देना है। अभी हम स्क्रैपर इसको अच्छे से फेर देंगे तो चारों तरफ से क्लीन हो गया है। अब ऊपर जो क्रीम आ गई है उसको आप निकाल लीजिए पैलेट नाइफ की मदद से। अब साइड में भी हम एक डिज़ाइन देंगे, तो हम इस प्रकार का एक स्क्रैपर लेंगे जो कि डिज़ाइन वाला है, तो साइड्स में हम उससे डिज़ाइन बनाएंगे। इस स्क्रैपर पर रख देंगे और बस टर्न टेबल को टर्न करना है, साइड्स में अच्छी डिज़ाइन आ जाएगी एक। और पैलेट नाइफ से अब ऊपर जो आ गई है हमारी क्रीम, इसको साफ़ करना है। जहाँ कहीं भी गैप है तो वहाँ हम क्रीम लगा देंगे और उसको स्क्रैपर फेर के फिल कर देंगे। इस तरह से हमको केक को क्लीन करना है। देखिए साइड से हल्का सा क्रीम ऊपर करना है और कपड़े से पोंछते जाना है पैलेट नाइफ को। हल्का सा हमको धीरे से निकालना है बस। ये देखिए शार्प एजेस फटाफट क्या बढ़िया आ जाती हैं, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। अब जो बोर्ड पे क्रीम लग गई है उसको भी निकाल दीजिए। जो भी एक्स्ट्रा क्रीम इस पे लगी है इसको आप कपड़े से या फिर टिश्यू पेपर से, कुछ भी चीज़ से आप क्लीन कर सकते हैं। अब पैलेट नाइफ से हम डोरेमोन का निशान बना रहे हैं। हल्के से हम 2 लाइन बनाएंगे, 3 लाइन, एक ऊपर बनाई है और 2 नीचे लाइन बनाएंगे। तो एक आइडिया हो जाएगा हमको किस तरह से उसका फेस बनाना है, कहाँ आँखें बनाना, कहाँ नोज़ बनाना है। तो इस तरह से आप नाइफ़ से या चाकू से या किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। इस तरह से हमने बनाई है। ये देखिए सबसे ऊपर की लाइन है वहाँ आइज़ बनेगी और नीचे उसके बेल्ट बनेगा। तो इस तरह का एक गोल कुकी कटर हमने लिया है। आपके पास कटोरी, गिलास कुछ भी इतने साइज़ का होगा तो उससे आप आइज़ बना लीजिए। बस हल्का सा हमको निशान बनाना है एक गोल। हमने बीचों बीच एक लाइन बीचों बीच भी खींची है, तो उस बीच वाली जो लाइन हमने खींची उसके दोनों तरफ हमको आइज़ बना देना है। अब डोरेमोन का फेस बनाने के लिए इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए एक टूथपिक से या सौते स्टिक जो भी आपके पास हो। इस तरह से उसका फेस ड्रॉ कर लीजिए। एक रफ़ आइडिया हो जाएगा कि हमको कहाँ क्या बनाना है, तो काम करना बहुत इजी हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से ये बन जाता है। मुंह बना दिया, ये देखिए उसके हंसता हुआ चेहरा रहता है डोरेमोन का हमेशा। यहाँ पे नोज़ बना देंगे उसकी। यहाँ पर हम उसकी जीभ बना रहे हैं इस तरह से, और नीचे एक बैज रहता है उसके गले पे, तो वो बना देंगे। अभी हमने 2 नोज़ल ली हैं, एक छोटी ली है एक बड़ी ली है, दोनों स्टार नोज़ल हैं। तो अब इनको हम पाइपिंग बैग में कैसे डालना है ये देख लेते हैं। इस तरह से हमने नोज़ल को डाला, थोड़ा सा पीछे करेंगे और कट करेंगे। एक बार देख लेते हैं नोज़ल निकाल के, अगर अच्छे से निकल रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर से हम नोज़ल को पीछे करके थोड़ा सा कट और लगा सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा और हम इसको कट कर लेते हैं। अब ये नोज़ल अच्छे से निकल आएगी बाहर पाइपिंग बैग के। ये देखिए इसी तरह से दूसरी नोज़ल को भी दूसरे पाइपिंग बैग में भर के तैयार कर लेना है। अब हमारी क्रीम थोड़ी सी
ड्राई हो जाती है रखे रखे, तो इस तरह से स्पैचुला से चला के उसको सॉफ्ट कर लीजिए, क्योंकि अब हमको डिज़ाइन बनाना है तो सॉफ्ट क्रीम से डिज़ाइन बहुत अच्छी आती हैं। तो अब इसको जो हमने सबसे छोटी वाली नोज़ल ली थी जिस पाइपिंग बैग में, उसमें हम वाइट क्रीम को भरेंगे। आप पाइपिंग बैग इस तरह से हाथ में पकड़ के भी क्रीम डाल सकते हैं, या फिर नहीं बनेगा इस तरह से तो एक गिलास में इसको रख दीजिए पाइपिंग बैग को, और क्रीम को उसमें भर लेंगे हम। अब जो बाकी बची है क्रीम उसमें हम ब्लू कलर डालेंगे। डोरेमोन का जो ऊपर का फेस रहता है और उसकी ड्रेस ब्लू रहती है, तो उसके लिए हम ये ब्लू कलर तैयार कर रहे हैं। और जो दूसरी पाइपिंग बैग हमने तैयार करा जिसमें थोड़ी बड़ी नोज़ल डाली है स्टार की, उस पाइपिंग बैग में हम क्रीम को भर देंगे ब्लू कलर की। इस तरह से ये पाइपिंग बैग हमारे तैयार हो गए हैं। दोनों पाइपिंग बैग तैयार हो गए हैं। अब हमको आउटलाइन गनाश से बनाना है, तो गनाश को भी हम एक पाइपिंग बैग में भर के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इतनी कंसिस्टेंसी का हमको गनाश चाहिए, थोड़ा सा थिक गनाश रहेगा, यानी पाइपिंग बैग से वो आराम से निकल जाए, इतना थिक रहना चाहिए। ज़्यादा पतला भी ना हो और ज़्यादा टाइट भी ना हो। एक हल्का सा कट मारेंगे और हम पूरे जो भी हमने टूथपिक से निशान बनाए थे उस पे हम इससे आउटलाइन बना लेंगे। सारे फेस की आउटलाइन हम बना लेंगे। आइज़, नोज़, लिप्स, बेल्ट, जीभ, सारी चीज़ों पे हम एक आउटलाइन बना लेंगे। आउटलाइन बनाने से काम करना इजी हो जाएगा हमको। जहाँ जहाँ हमने टूथपिक फेरी थी वहाँ वहाँ हम गनाश से आउटलाइन बना ले रहे हैं। ये बैच है उसका, ये मुंह है उसका। अब क्लियर दिख रहा है, टूथपिक से करते समय वाइट में दिखता नहीं है। अब जो हमने आइज़ बनाई हैं उस पर छोटी स्टार नोज़ल जिस पाइपिंग बैग में हमने भरी थी उससे हम दोनों आइज़ बना लेंगे इसकी। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, हल्का प्रेशर देना। छोटे छोटे स्टार हमको बनाना है इसके वाइट कलर के। इसी तरह से पूरे फेस को हम कवर कर देंगे वाइट क्रीम से। पूरा फेस कवर हो गया है वाइट क्रीम से। अब हम गनाश से इसकी आइज़ बना देंगे। इस तरह से ऊपर आप थोड़ा सा ब्लैक कर दीजिए। और जो भी आउटलाइन हमने बनाई थी गनाश से वो थोड़ी दब गई हैं क्रीम लगाने से, तो एक बार हम फिर से सारी आउटलाइन को फिर से बना लेंगे। ये उसकी मूछें बना रहे हैं हम। अब जो ब्लू कलर की हमने क्रीम ली थी उससे हम बाकी का जो फेस के बाहर का जो पोर्शन है केक का जो हमारा, उस पे हम ब्लू कलर की क्रीम पूरे में लगा देंगे। पूरा फिल कर देंगे ब्लू कलर की क्रीम से। अब आउटलाइन को हम अच्छे से कलर दे देंगे, डार्क कर देंगे थोड़ा सा। क्रीम पूरी हमारी लग चुकी है, डिज़ाइन पूरी बन चुकी है। अब फेस को एक बार फिर से हम बना लेंगे अच्छे से, जिसमें उसका क्लियर दिखने लगे फेस। अब इसके बाद हम नोज़ और जीभ जो बनाएंगे उसको हम न्यूट्रल जेल से बनाएंगे। न्यूट्रल जेल में हमने रेड, येलो कलर मिलाए हैं। इस तरह से ये देखिए नोज़ बना रहे हैं। न्यूट्रल जेल में थोड़ा सा पानी मिलाया है और रेड कलर मिलाया है। नोज़ और जीभ बन गई है। और नीचे हम बना देंगे अब बेल्ट है जो, वो भी रेड कलर से बनेगा।
2 पाइपिंग बैग में हमने एक में रेड कलर करा है और एक में येलो करा है। बस हमारा डोरेमोन तैयार हो जाएगा। तैयार हो चुका है, बस थोड़ा सा काम बाकी है। तो देखिए कितनी जल्दी और कितनी फटाफट ये केक बनके तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर मेटा गोल्ड का जो सिल्वर स्प्रे है उसको स्प्रे कर देंगे तो शाइनिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। लीजिए हमारा डोरेमोन तैयार है बनके। कैसा लगा आपको ये केक और डिज़ाइन कैसी लगी ना? बहुत इजी, बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत इजी तरीका है कि पहले ड्रॉ कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं, अगले बार फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक देखते रहें नीरजास किचन।